आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत करते हैं। आज बात गंडमूल नक्षत्र की करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि गंडमूल नक्षत्र किसको कहा जाता है। तो गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत 6 नक्षत्र आते हैं। उसके नाम है अश्वनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। और ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि इन नक्षत्र में जिस भी जातक का जन्म होता है उनके जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है। संघर्ष वैसे तो सबके जीवन में होता है, लेकिन इन जातक के जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है। और जिस रेशियो में ये लोग संघर्ष करते हैं उस रेशियो में इनको सफलता नहीं मिलती। तो इसके लिए उपाय क्या है? इसका उपाय है कि जिस दिन जातक का जन्म होता है उसके 28वें दिन फिर से वही नक्षत्र आता है और उस दिन मूल शांति की पूजा करा लेनी चाहिए। ये आपको कोई भी पुरोहित पंडित जी आपको आराम से करवा देंगे। और अगर आपने नहीं किया तो अब आगे क्या? देखिए, हमारा सनातन धर्म जो है वो रिजिड नहीं है, वह फ्लेक्सिबल है। तो फिर आगे भी इसका उपाय है कि अगर आपने करा लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कराया तो अब आप कर लीजिए। और करना क्या है कि आप प्रत्येक शनिवार शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। अभिषेक कैसे करेंगे? जल में काला तिल डालकर आप अभिषेक कीजिए और उसका मंत्र होगा ओम रुद्राय नमः। उसके बाद आप यथासंभव जो भी हो उनको अर्पित कीजिए, फूल बेलपत्र, लेकिन उनमें सुपारी ज़रूर होनी चाहिए। तो आप ये बात का ध्यान रखेंगे कि सुपारी ज़रूर होनी चाहिए। और यह उपाय आपको लंबे समय तक करना पड़ेगा, तब जाके आपके संघर्ष कम होंगे। देखिए, इस सृष्टि में जो भी जन्म होता है, खास तौर पे मानव जीवन, वो जो जन्म लेता है वह 2 कारणों से जन्म लेता है। एक तो इस सृष्टि के कार्य को संभालने के लिए, और दूसरा वह अपने पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब यहाँ पे चुकाने के लिए उसका जन्म होता है। तो इस धरती का दूसरा नाम मृत्यु लोक है और यहाँ पे दुख मिलेगा ही मिलेगा, यानी जीवन का अभिन्न हिस्सा दुख है। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि मिलेगा ही। किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, ये उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के हिसाब से निर्धारित होता है। तो फिर लेकिन उसके उपाय भी हैं, खासतौर पे ईश्वरीय उपाय और जो व्यवहारिक उपाय हैं वह ज़्यादा काम करते हैं। हम जाने अनजाने बहुत सारे गलत कर्म कर लेते हैं, तो हमारे जो अच्छे मिलने वाले चीज़ होते हैं वह कट जाते हैं। कि जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपकी कुंडली में कुछ ग्रह योग जो है वह बुरे बन रहे हैं, मतलब किसी बुरे ग्रह का प्रभाव है, तो आपको किसी ने बताया कि आप ऐसा उपाय करेंगे तो वो कम हो जाएगा या फिर कट जाएगा, यानी कि आप उपाय कर करके उसको कम करेंगे। ठीक इसका उल्टा भी तो होगा, इसका रिवर्स भी तो होगा कि आपको कुछ अच्छा मिलना होगा और आपने जाने अनजाने कुछ ऐसा कर्म कर लिया जिसके कारण जो अच्छा मिलना था उसका प्रभाव कम हो गया। तो ये कैसे होगा? इसीलिए हमको अपने व्यवहार को ठीक करना पड़ेगा और जो पंच विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसको मतलब ख़त्म करना पड़ेगा। कम नहीं, इसको ख़त्म करना पड़ेगा और अपने व्यवहार को ठीक करना पड़ेगा, ख़ास तौर पे जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। तो इसीलिए परेशानियां हैं तो उसका उपाय भी कीजिए, और ईश्वरीय उपाय या फिर व्यावहारिक उपाय ज़्यादा कीजिए, तो उससे लाभ मिलता ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता ही मिलता है। 200% सही होता है और मिलता है। तो इसीलिए आप लोग उपाय कीजिए और घबराइए मत, भगवान पे भरोसा रखिए, वह अच्छा ही करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर किसी नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूँगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।